सज्जनों की निंदा भी जो करते हैं, यानी उल्टी बतलाते, उनका ज्ञान है उसके विपरीत निंदा करने वाले हैं, तो उनको अगला जन्म चमगीदड़ में होता है, वो उल्टी टंगती। बताइए। इस तरह से द्वशंति पाप कृत्यानि स्तुनबंति पुण्य कृत्यानि ग्रहंति, सज्जनों से जो द्वेष करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, वे अगले जन्म में खुद ही निंदक पैदा होंगे। और सज्जनों का जो सहयोग करते हैं, समर्थन करते हैं, उनका साथ देते हैं, तो अगले जन्म में सज्जन होंगे और सज्जनों के साथ ही रहेंगे। क्या बनना है हमें? तो अभी से वो कमाई तो शुरू कर दीजिए, तब तो उनकी पूंजी इकट्ठी होगी। गीता के दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक में लिखा है, यह ब्रह्म स्थिति पार्थ मिले मोह रहे नहीं, मिले जो अंत में भी ये ब्रह्म निर्वाण ही रहे। अर्जुन ने पूछा था श्री कृष्ण से दूसरे अध्याय के 55 श्लोक में, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थिति किम प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम। हे श्री कृष्ण जी, ये आप बतला दीजिए कि जिसकी बुद्धि में ज्ञान पक्का और पूरा बैठ गया, इससे बुद्धि समाधिस्थ ज्ञानी की पहचान क्या? कहो केशव जी, वो क्या कहे, कैसे रहे चले? इसकी बुद्धि में पूरा पक्का निश्चय का ज्ञान बैठ गया, तो वो कैसे बोलता है, कैसे रहता है, कैसे चलता है? तो ये 56 से 72 श्लोक तक वो लक्षण बताए हैं, और अंत में 72वें श्लोक में कृष्ण जी ने कह दिया, ये लक्षण जिस पुरुष में आ गए, चाहे वो मरने के दिन भी आए, वो लक्षण तो अगला जन्म उसका ज्ञानी पैदा हुआ। ये है ब्रह्म स्थिति पार्थ मिले मोह रहे नहीं, मिले जो अंत में भी है। जिंदगी भर बुरा किया है, तो मरने के दिन अगर हमारी बुद्धि में अच्छी समझदारी आ गई, हमारी बुद्धि में अच्छे सेवा के, सहयोग के, पुण्य के संस्कार आ गए, तो वो अगला जन्म उसका संस्कारवान होगा। तो मरने के दिन भी ध्यान रखना कि जो किया है पहले भूल जाओ, आज अच्छा कर लें। तो इस तरह से ये सब बातें हैं। जब सत्व बढ़े देही जाता है देह छोड़ के, तब जावे विद्वान को निर्मल ब्रह्मलोक में। सत्व गुण बढ़ता है कि जीवात्मा जब सत्व गुण बढ़ा हो और शरीर छोड़ के जावे, तो वो विद्वान के ब्रह्मलोक में जाता है। वो कहीं भी तमिलनाडु में पैदा हो और उसका छत्तीसगढ़ में भी आना हो जाएगा, तो वो जुआड़ियों को, शराबियों को, दंदी फंदी रिश्वतखोरों को नहीं खोजेगा, वो सत्वगुण का सत्संग खोजेगा। और तमोगुण बढ़ा हो तो वो कहीं भी पैदा हो, वो कहीं भी आ जाए ट्रांसफर होके, परंतु वो ज्ञानियों के सत्संग नहीं खोजेगा, वो शराबी जुआड़ियों को खोज लेगा और उनमें बैठने लगेगा। यानी जो संस्कार लेके वो पैदा हुआ, उन संस्कार वाले लोगों को ढूंढ लेगा वो। जब सत्व बढ़े देही जाता है देह त्याग के, तब जावे विद्वानों के निर्मल ब्रह्मलोक में। रज में मृत्यु आने से कर्म कांडी बने, यहाँ रजोगुण बढ़ा होगा तो कर्म कांडी बनेगा। कर्म कांडी का मतलब है, कर्म कांडी ये भागवत महापुराण के 11वें अध्याय में लिखा है, 11वें स्कंद में लिखा है। खूब समझ लेना, खुद पढ़ लेना। क्या लिखा है कि कुछ लोगों से कहते हैं कि विष्णु यज्ञ करो, रुद्र यज्ञ करो, सच्चंडी यज्ञ करो, गायत्री यज्ञ करो। मतलब क्या था इसका? अपने स्वार्थ के लिए कहते हैं। तो आशा उसका यही होगा कि अपने स्वार्थ के लिए लोगों को धन कमाने के लिए उन यज्ञों की प्रतिष्ठा बताते हैं। यज्ञ स्वार्थ से कर्म में रुचि उत्पन्न करने के लिए है, फल की सत्यता के लिए नहीं है कि तुम्हें स्वर्ग मिल ही जाएगा। स्वर्ग कोई दूसरी जगह बसा है। स्वर्ग का अर्थ होता है कि इसी मानव जगत में अच्छी सुख समृद्ध सत्यगुणी जन्म होना स्वर्ग है, और इसी मानव जगत में, इसी पृथ्वी में बुरा दुखमय और निकृष्ट जन्म होना ही नरक है। तो ये बात कृष्ण जी से श्री कृष्ण ने पूछी थी अश्ववेद परम में, अनुगीता में। अच्छे कर्म जब मनुष्य करता है तो कहते स्वर्गलोक में चला जाता है, बुरे कर्म करता है तो नरक में जाता है। तो नरक इस पृथ्वी से कौन सी दिशा में कितनी दूर है, और स्वर्ग इस मनुष्य लोक से
स्वर्ग कौन सी दिशा में कितनी दूर है? तो कृष्ण ने क्या कहा था उत्तर में? कर्म भूमि रियर भूमि यत्र तिष्ठन्ति जंतवा। हे अर्जुन, ये पृथ्वी लोक ही कर्म भूमि है। कर्म भूमि रियर भूमि यत्र तिष्ठन्ति जंतवा तथा शुभ शुभम कृत्वा लभन्ते सर्वदेव। यही अच्छा कर्म करने वाले इसी पृथ्वी लोक में ही कर्म करते हैं, और बुरे कर्म करने वाले यही मनुष्य या पृथ्वी लोक में ही कर्म करते हैं। और अच्छे कर्म करने वालों का अच्छा सुखमय शांतिमय फल, मान बड़ाई प्रतिष्ठा से जीते हैं यही अच्छा में, और बुरे कर्म करने वालों का बुरा फल इसी पृथ्वी लोक में मिलता है। बुरे कर्म का फल नरक है और अच्छे कर्म का फल स्वर्ग है। तो आशय ये है कि पूछा जाए कि अच्छे कर्म करने वाले मनुष्यों के साथ में नरक में पैदा होना पसंद करते हो कि बुरे कर्म करने वालों के साथ स्वर्ग में पैदा होना पसंद करते हो? अरे बुरे कर्म करने वालों के साथ रहना, बुरे कर्म करने वालों के साथ रहना स्वर्ग में पसंद करते हो, अच्छे कर्म करने वालों के साथ रहना नरक में पसंद करते हो? क्या होगा? खूब सोच के उत्तर देना है। अर्थ यह है कि जहां बुरे कर्म करने वाले रहते हैं उसको स्वर्ग कहते ही नहीं है, और जहां अच्छे कर्म करने वाले रहते उसे नरक कहते ही नहीं। दुष्ट संग जन दे विधाता जासे भला नरक का वार। अरे जहां अच्छे कर्म करने वाले रहते हैं तो उसे नरक कहोगे क्यों? और जहां बुरे कर्म करने वाले रहते उसे स्वर्ग कहोगे क्यों? तो हम बुरे कर्म करने वालों के साथ स्वर्ग में रहना पसंद नहीं करेंगे, अच्छे कर्म करने वालों के साथ नरक में रहना पसंद कर। अरे जहाँ अच्छे कर्म करते हैं वहाँ उसे नरक कहते ही नहीं है, और जहाँ बुरे कर्म करने वाले रहते हैं उनको स्वर्ग कहते ही नहीं है। दुष्ट संग जन दे विधाता जासे भला। बहुत गहरी गहरी बातें लिखी होती हैं। ये बहुत सी बातों के प्रमाण इसमें लिखे हैं। रज में मृत्यु आने से कर्म कांडी बने हैं, और जो तम में जावे पाता है मूढ़ियों नहीं सो। फल है पुण्य कर्मों का शुद्ध और सतोगुणी। जो मनुष्य पुण्य कर्म करता है, पुण्य कर्म का क्या मतलब समझते हो? हम चुरा के लाए और भगवान के यहाँ भेंट में दे आए, ये पुण्य कर्म नहीं है। हमारी सच्चाई की कमाई से हुआ एक पैसा भी और बेईमानी की कमाई के उस 1 लाख रुपए से भी ज्यादा कीमत रखता है। तुमने गरीबों का गला काटा है व्यापारी बन के, तुमने निरपराध लोगों को रिश्वत लेके सजा बोली है, इतना धन भगवान के मंदिर में दे रहे हो, तो क्या होगा इसका? बेईमानी से कमाए हुए धन से जो देव पूजा करते हो, लाखों रुपए से भी करना तो वो फलदायी नहीं, और ईमानदारी से कमाई हुए धन से 1 पैसे से भी आदर कर देना तो सच्चाई के दिए कर्म से कितना ही थोड़ा कर्म हो सच्चाई का, वो बेईमानी के लाखों रुपए से भी ज्यादा कीमत रखता है। हमारे देश में अधिकार की एक सीमा होती है। पुलिस का कांस्टेबल भी देशभक्त होता है, और भारत का राष्ट्रपति भी देशभक्त है। शायद यहाँ के पुलिस स्टेशनों में लिखा होगा जन सेवा और देशभक्ति लिखा होगा, शायद हाँ लिखा है, लिखा है। तो उसका मतलब है कि वो पुलिस विभाग जो है तो उसमें पुलिस का कांस्टेबल भी पुलिस विभाग में है, और उसका आईजी रहता है, इंस्पेक्टर जनरल है, वो भी पुलिस विभाग में है। इंस्पेक्टर जनरल ने लाखों रुपए बेईमानी से कमाए हैं और देव मंदिर में दान दिया है, और सिपाही ने ईमानदारी की तनख्वाह में से 5 रुपए दिए हैं, तो ज्यादा मूल्यवान कौन है? 5 रुपए ज्यादा मूल्यवान। तो ये ठग ठग के दुनिया का नंबर 2 का धन भेंट दे रहे हैं, तो ईश्वर के यहाँ उसका फैसला होता है। भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में लिखा है स्वर्ग नरक का वर्णन, कलयुग का वर्णन। उसमें लिखा है कि जिस दिन तुम देह त्यागोगे तो यमदूत तुम्हें यमलोक में ले जाएंगे फैसला के लिए। तो तुम्हारा पुकारा होगा, वहां तुम हाजिर हो जाओगे और पूछा जाएगा कि बोलो तुमने क्या क्या बुरा काम किया है, तुम यहाँ कैसे गिरफ्तार होके आए? तुम कहोगे कि हमने कुछ बुरा नहीं किया है। सोचो तुम यहाँ पकड़े हुए आए हो,
क्या बुरा किया है, कौन कौन से बुरे काम किए हैं इसलिए पकड़े। तुम झुटलाओगे कि हमने कुछ बुरा नहीं किया, इतने में एक लिस्ट निकलेगी, लिस्ट में हमारा नाम निकलेगा, जो जो बुरे काम किए हैं वो नंबर 1 2 3 4 में लिखे होंगे। देखो तुमने ये बुरे काम किए हैं, प्रमाण सिद्ध होगा, इंक्वायरी में तब पकड़े आए। और वो क्या फैसला होगा कि जो वहाँ आग जल रही है इसको जिंदा ओंधे मुँह पकड़क दो और जल जाए, ये फैसला मिलेगा। जहाँ आग जल रही है तो इसको पकड़ो और उस जलते हुए आग के कुंड में औंधे मुँह जिंदा पटक दे, इसको जला दो, ये जलने वाले नरक में चले जाओगे। तुमने झुटलाया, यहाँ झूठा बोलते हो। तो ये ईश्वर के सामने भी हम झूठा बोलते हैं। हम अपराधी हैं, अपराध से बचने के लिए रात को छुप के रिश्वत देते हैं जज को, कोई न जान पाए। रात को जाते हैं थैली लेके मुद्राओं की, पर यहाँ तो लूट के लाए और दिन में दे रहे हैं भगवान को मंदिर में। लूट के लाए या दिन को दे रहे भगवान को मंदिर में, बता। और वो जिंदा जज है ना, तो रात को जाते हैं कोई देख ना पावे, और यहाँ दुनिया देख रही और हम जा रहे हैं, बताओ। उसका मतलब है कि भगवान की आंखों में भी धूल डाल रहे हो। तो ये फल है पुण्य कर्मों का। पुण्य कर्म किसे कहते हैं? परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। लोक हित जन सेवा ईमानदारी से सबके साथ में यथा उचित यथा समय यथा शक्ति सहयोग का व्यवहार करो। उनके साथ में उनके दुख निवारण करने के लिए, उनकी समस्याओं को निवारण करने के लिए जो दुखी लोग हैं, जितना बन सकता है यथा शक्ति यथा उचित और यथा समय उनका सहयोग करो, ये पुण्य कर्म है। फल है पुण्य कर्मों का शुद्ध और सतोगुणी। रज से दुख का लाभ अज्ञानतम से मिले। रजोगुण से दुखी होगा और तमोगुण के कर्म करोगे तो अज्ञान, अगला जन्म भी अज्ञान में होगा, और अज्ञान का कर्म होगा तो द्वैत के कर्म होंगे। रामायण में लिखा है, क्रोध की द्वैतक बुद्धि बिन, द्वैत की बिन अज्ञान, माया बस पर छिन्न जड़ जीव की समय। अज्ञान से क्या होता है? द्वैत, और द्वैत हो गया तो दुराचार और दुर्व्यवहार होने लगेगा। और ज्ञान से क्या होता है? अद्वैत, अभेद, और अद्वैत हो गया ज्ञान से तो सदाचार और ईमानदारी का व्यवहार होने लगेगा। जब हमने पिछले कुछ जन्मों से या वर्तमान जन्म में ही हमने पिछले कुछ जन्मों से पुण्य कर्म किए हैं, जन सेवा परोपकारी ईमानदारी सदाचार से किसी का कुछ न बिगाड़ते हुए हमने पुण्य कर्म किए हैं, तो फल है पुण्य कर्मों का शुद्ध और सतोगुणी। पुण्य कर्म करने से मनुष्य का सत्वगुणी जन्म होता है। रज से दुख का लाभ, और हमने स्वार्थ के कर्म किए हैं। हमारा स्वार्थ बनाने के लिए हमने दूसरे का बिगाड़ा है, हमारा काम बनाने के लिए हमने दूसरे के काम बिगाड़े हैं। क्योंकि अभी तो ऐसा ही तो है, दूसरे का काम बिगाड़ के हम अपना काम बनाते हैं, ये स्वार्थ का कर्म है। रज से दुख का लाभ अज्ञान तम से मिले, ये सब होगा। तम से मोह अन्याय और अज्ञान ही मिले। तो पुण्य कर्म करिए, परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। व्यास जी ने कहा है कि वेदों का निर्णय 2 बातों में लिखा है कि जो जन सेवा सदाचार परोपकार लोक हित ईमानदारी से करता है उसको पुण्य कर्म कहते हैं, और जो जन सेवा परोपकार लोक हित अज्ञान से बेईमानी कर तुम्हारा हित कर रहे हैं, चलो एक नौकरी खुली है, 1 महीने का टाइम म्याद है, हमें 20,000 रुपये दो, हम सर्विस लगा देंगे। ऐसा भी होता हो भाई? आपसे 20,000 रुपये तो ले लिए और नौकरी नहीं लगी तो बोले भैया जमा तो कर दिए थे, अब नहीं लिया तो हम क्या करें। ऐसे ठगने वाले लोग भी हैं। इस तरह धोखा दे के ठगने वाले। तो फल है पुण्य कर्मों का सत्व और सतोगुणी। रज से दुख का लाभ अज्ञानतम से मिले। जावे सतोगुणी ऊंचा ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा। जघन्य गुण प्रतिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसा। सत्वगुणी ऊंचा जाता है, इसमें लिखा है ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था। तो ये कथावाचक क्या अर्थ लगते हैं कि जो सतोगुणी अच्छे कर्म करता है ऊंचे चला जाता है, स्वर्गलोक में चला जाता है। ये अर्थ नहीं था इसका।
ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसा। ऊंचे जाता है सत्वगुणी मनुष्य जो होता है वो ईमानदारी के काम करता है, अवश्य ऊंचे चला जाएगा। उदाहरण जैसे पुलिस का कांस्टेबल है, उसने ईमानदारी से ड्यूटी की है तो ऊंचे चला जाएगा कि नहीं, पदोन्नति होगी, हेड कांस्टेबल हो जाएगा। उधर को हाथ काय वो कर रहे ऊंचे चला जाता है? अगर वो हेड कांस्टेबल हो गया फिर भी सच्चाई से ड्यूटी कर रहा है तो फिर उसका प्रमोशन हो जाएगा, ऊंचे चला जाएगा, सब इंस्पेक्टर हो जाएगा। तो ये पदोन्नति होगी। जो नर कछु करनी करे तो नारायण होगी। ये मनुष्य ही जीव ही पुण्य कर्म करने से भक्त होता है, और भक्त होने के बाद भी पुण्य कर्म करता है तो विभूति होता है, और विभूति होने पर भी सदाचार जनसेवा ईमानदारी के कर्म करता है, संत होता है। और संत ने भी सच्चाई के साथ, पाखंडी संत नहीं, भेषधारी संत नहीं, सच्चाई का कर्म किया तो फिर अवतार पद पे चला जाता है। ये मुक्तियां लिखी होंगी और भक्त लिखे होंगे रामायण में। राम भक्त जग चार प्रकारा, चारों सुकृति अनग उदारा, क्यों चतुर्मुख का नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। गीता में भी लिखा है चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जन, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर सब। मुझको भजते हैं भरत श्रेष्ठ पुण्यवान, ज्ञानी जिज्ञासु अर्थार्थी आर्थ चार प्रकार के। जब हम पांच तत्वों का दर्शन होकर उसके साक्षी अवस्था में बैठकर संसार का व्यवहार चलाते हैं तब हम भक्त हो सकते हैं। अब पांच तत्वों का दर्शन होकर उसके साक्षी अवस्था में बैठकर जब संसार का व्यवहार चलाते हैं तो हम सालोक मुक्ति में पहुंच गए, यानी भक्त हो गए। पांच तत्वों का दर्शन होकर उसके साक्षी अवस्था में बैठकर जो संसार का व्यवहार चलाते हैं तो पांच तत्वों का दर्शन कैसे हो? ये उसकी एक पहचान है। जैसे हमारे साथ चार व्यक्ति गए, पांचवे हम हैं, किसी के यहाँ बैठने गए तो हमें दरवाजे पे से कहना कि हम आए हैं, जब तक वो ये ना कहे कि आइए तो वहीं खड़े रहना। हम घर में घुस जाते हैं बिना बुलाए, बताइए, और पूछते भी नहीं है कि हम आ गए हैं। कुछ लोगों की आदत है। अच्छा, हमने दरवाजे पे से पूछा कि हम आए हैं मिलने, तो वो कुछ नहीं बोला है, तो फिर से पूछिए कि हम आए हैं मिलने, सुन लिया और वो कहे आइए, तब आप भीतर हैं। और जिसके साथ में हम गए हैं, हमारा नेतृत्व करने वाला जो है, वहाँ वो बैठने की कहेगा, 5 कुर्सियाँ पड़ी हैं, तो वो कहे बैठ जाइए, तब तो वो मुखिया भी बैठे, नहीं तो खड़ा रहे। अथवा हमारा मुखिया बैठ ही नहीं पाया, हम उसके साथ ही बैठ गए, तो ये क्या, अभी हम अब सालोक मुक्ति में नहीं पहुँचे। 5 तत्वों का दर्शन होकर उसके साक्षी अवस्था में बैठकर जो संसार का व्यवहार चलाता है उसको सालोक मुक्ति कहते हैं। रामायण में मुक्ति लिखी होगी, जो रामेश्वर दर्शन करही ते तनुजा मम लोक सिधर ही। फिर क्या लिखा है, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। और जो गंगा जल आन चढ़ाए ते सायुज मुक्ति दर पाए। वो गंगोत्री का गंगा जल नहीं है, गंगोत्री से गंगा जल लाए और रामेश्वर में चढ़ा दिया और सायुज मुक्ति में पहुंच गए। गीता में लिखा है कि गीता का ज्ञान ही गंगा का जल है। गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता गंगा च गायत्री गोविंदेति हृदय सती चतुर्गकार संयुक्तो पुनर्जन्म न विद्यते। गीता गंगोजलम पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। तो वो हम गंगोत्री से तो लाए और बिना जूता चप्पल के और रामेश्वर में जा रहे हैं, चाहे पाँव छिल जाएं चाहे कुछ हो, जूता चप्पल नहीं पहनते, वहाँ जाके हमने चढ़ा दिया। इसकी एक कथा आती है, महाराष्ट्र के एक संत एकनाथ थे। एकनाथ ने भागवत का भाष्य किया है, रामायण का भाष्य किया है। वो यात्रा में गए थे, सबके साथ में गंगोत्री से रामेश्वर जा रहे थे। कांवर लेते हैं, उसमें रख लेते हैं दोनों तरफ पानी और सामान। जा रहे थे तो शंकर पार्वती ने देखा कि ये बहुत बड़ी लाइन लगी है, मीलों कितनी दूर से आ रहे हो, कितनी दूर तक दिख रहे हैं, लाइन टूटे नहीं रही। क्या है ये? गंगोत्री से गंगा जल लाए हैं
और रामेश्वर में शंकर जी को चढ़ाने जा रहे हैं, जो गंगा जलयान चढ़े हैं थे। शंकर जी बोले कि ये पाखंडी हैं। ज्ञानेश्वरी गाथा में लिखा। पार्वती बोली कि आप तो कुछ भी कह देते हो, कितने बेचारे दूर से आए हैं, चप्पल पहन नहीं सकते हैं, कंकड़ में चल रहे हैं, तपी धूल में चल रहे हैं, उनके पाँव में छाले पड़ गए। तो बोले परिचय दूं? बोले दे दो। बोले एक काम कर, थोड़ी दूर चल के तू एक धोबिन बन जा, मैं क्या बताऊँ गधा बन जाता हूँ, और मैं मुँह बाके गिर जाऊँगा, और तू कहना भैया ये मेरा गधा मर जाएगा, बहुत प्यासा है, ये मर गया तो इसमें व्यापार करती हूँ, लादती हूँ, कुछ कमाती हूँ, तो मेरे बाल बच्चे पालती हूँ। जो कहें गंगोत्री का जल गधा को देंगे क्या? उसी लाइन में वो एक नाथ जी आ रहे थे, भैया ये मेरा गधा, इसको मैं लादती हूँ, लेती हूँ किराया, और अपने बच्चों को पाल, ये मर गया तो मेरे बाल बच्चे मर जाएंगे। उनने उतारी कांवर और बाटल खोल खोल के गधे के मुँह। वो आगे वाले कहते हैं अरे काय को गधा के पानी पिलाता थे, वो पीछे वाले के काय को गधा का पानी। बोले भैया तुम्हारा तीर्थ बन जाए, हमारा पानी बने। वो गधा शंकर बन गया, वो धोबिन पार्वती बनी। देख ले कितने मूर्ख निकल गए, वो मरते गधे को पानी नहीं पिला रहे, वहां जाके कुड़ैल रहे। तो जो गंगा जलयान चढ़े हैं ते सायुज मुक्ति, मरते गधे को पिला रहे, वो खड़ा हो गया, उसके धोबिन का व्यापार चलने लगा। पार्वती ने कहा ठीक कहते थे महाराज। बहुत सी बातें कथाओं में आती हैं, शिव पुराण आदि में। एक बार की बात थी कि वो कैलाश में बैठे थे शंकर पार्वती। पार्वती के ऊपर पानी के छींटे पड़े, चारों तरफ पार्वती ने देखा कोई बादल तो है नहीं, ये पानी के छींटे कहाँ से आ गए। शंकर जी बोले कि वो समुद्र में एक राघव मच्छ रहता है, बहुत बड़ा मच्छ है, यानी मछली, उसमें पूंछ फटकारी है, इसलिए अरे कहाँ समुद्र है और कहाँ कैलाश है, राघव मच्छ क्या सबसे बड़ा है? तो शंकर जी कहते नहीं, बोले ये राघव मच्छ शरीर के सैकड़ों समुद्र में पड़े हैं। तो फिर पार्वती पूछी कि बस समुद्र सबसे बड़ा है? बोले अरे ऐसे कई समुद्र पृथ्वी में भरे हैं, तो क्या पृथ्वी सबसे बड़ी है? अरे पृथ्वी देख, शेषनाग अपनी सिर पे रखे फूल की तरह, तो क्या शेषनाग बड़ा है? बोले मेरे गले में 20 पड़े हैं। अरे महाराज तुम ही बड़े हो। अब देखो कितनी हंस गई हमारी, इन कथाओं में हमने खो दिया सब। इसलिए 4 मुक्तियां लिखी हैं रामायण में, सालोक, शामीप, सारूप और सायुज। 5वीं है सारिष्ट मुक्ति, जो अनिर्वाच्य पद है। 5 तत्वों का दर्शन होकर उसके साक्षी अवस्था में बैठकर जो ईमानदारी से संसार का व्यवहार चलाता है,